अयोध्या का राम मंदिर, काशी का ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह के बाद मंदिर मस्जिद विवाद का नेक्स्ट चैप्टर संभल और अजमेर तक पहुंच गया है। हर कोई जानना और समझना चाह रहा है कि अजमेर में दरगाह शरीफ है या फिर संकट मोचन महादेव मंदिर, और संभल में जो शाही जामा मस्जिद है क्या वो असल में हरिहर मंदिर है। एक आदमी कहीं से उठ के आता है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। जैसा कि संभल में हुआ, 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर, कमीशन अपॉइंट, शाम को कमिश्नर आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हैं। इस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती हैं। जहां जहां भी किसी ने रेड दायर की और माननीय न्यायालय ने ये कहा कि यहाँ खुदाई करके देखिए क्या है, तो अधिकांश जगह पर हिंदू मंदिरों के अवशेष निकले हैं। अब बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक कहां और किन किन जगहों पर मंदिर मस्जिद एपिसोड कोर्ट तक पहुंचा है, आपको तफसील से बताएंगे। मगर पहले ये समझिए कि सनातनी सबूतों के दावे से अजमेर की दरगाह को लेकर कैसे नई बहस शुरू हो गई है। इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को एसपी साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई। 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। भगवान शिव का मंदिर असल में दरगाह तो है नहीं वो, और उसमें बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे हैं, जिसमें कि मेन साक्ष्य है हरविलास शारदा जी की बुक, जो कि उन्होंने 1910 में लिखी है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, क्योंकि म्युनिसिपालिटी के चीफ कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में 1890 में, और उसके बाद वो अजमेर में सेशन जज भी रहे, और वहाँ पे अंग्रेजी सरकार में एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसके सदस्य भी थे। तो उनकी बात में बहुत दम है, और यही हमने अदालत को समझाने की कोशिश की, और अदालत की समझ में आई कि सारी चीजें साक्ष्य रखे हैं। 1192 में गरीब नवाज रहमतुल्लाह आए थे और 1236 के अंदर आपकी डेथ हुई। जिस जगह आपका मजार बनाया गया था वो एक खुला बड़ा मैदान था, उसके अंदर आपकी कब्र मुबारक बनाई गई थी। वो 150 साल तक कच्ची रही। उसके बाद में वहाँ जो महमूद खिलजी थे, उन्होंने अजमेर पे जब कब्जा किया तो उनके रिलीजियस मास्टर जो थे ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, उनको जो इनाम इकराम वगैरह नजरें वगैरह देते थे, तोहफे तहफ़ देते थे, उस पैसे से मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ने गुम्बद मुबारक और ये सब बनवाया। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की याचिका पर अजमेर दरगाह शरीफ वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर की अदालती लड़ाई का आगाज हो गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद था। रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब का हवाला देते हुए हिंदू संगठन ने दलील दी है कि अजमेर दरगाह में कभी संकट मोचन शिव मंदिर था, और उसका मलबा आज भी अजमेर दरगाह के निर्माण में दबा है। गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के आधार पर जो याचिका स्वीकार हुई है, उस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, मगर दरगाह से जुड़े लोग इसे अभी से खारिज कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है। को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई। यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हों, और बिलखुसूस ये एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो,
कभी आप कहते हो उनके कपड़ों से पहचानो, कभी कहते हो बटोगे तो कटेगे। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जेब देती है? प्राइम मिनिस्टर हम सब के 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ है भाई। ये कब तक सब बातें होगी? दरगाह के वंशज और अंजुमन कमेटी इसे देश के लिए खतरा बता रही है। अपनी दलील में मुगलों, राजाओं, महाराजाओं और कई सरकारों के चादर चढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं और दोहरा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को जो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के फौरन बाद आया था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने काशी के 11 बड़े मंदिर तोड़े थे और पूरे देश में यह आंकड़ा 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का है। कितने मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, इसका कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आ सका है, लेकिन कभी औरंगजेब की क्रूरता तो साक्ष्यों के आधार पर सनातनी प्रतीक चिन्हों से लेकर किताबों की दलीलों तक ऐसे कई उदाहरण गिनाए जा रहे हैं। 5 धार्मिक स्थलों के अलावा यह सवाल अरसे से सामने है कि पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद है या फिर आदिनाथ मंदिर। महाकाल की नगरी उज्जैन में बिना नींव वाली मस्जिद वर्सेस सोमेश्वर महादेव मंदिर की बहस गाहे बगाहे होती रहती है। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि यहां पहले शिव मंदिर हुआ करता था। विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद को हिंदू पक्ष 8वीं सदी का चर्चिका मंदिर बताता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में कमाल मौला मस्जिद के मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर होने के सबूत गिनाए जाते हैं। गुजरात के पाटन में जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी रुद्र महालय मंदिर होने की दलील देता है। तो अहमदाबाद की जामा मस्जिद को 14वीं सदी में परमार राजाओं का बनाया हुआ भद्रकाली मंदिर बताया जाता है। यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष कहता है कि 1408 में इब्राहिम शरीकी ने अटाला मंदिर देवी तोड़ दिया था, जबकि बदायूं की जामा मस्जिद को अखिल भारतीय हिंदू महासभा नीलकंठ महादेव मंदिर के होने का सबूत कोर्ट में पेश कर वैज्ञानिक सर्वे और पूजा की इजाजत देने की मांग कर चुका है। काशी में जिसे धरहरा मस्जिद कहा जाता है, पंचगंगा घाट पर मौजूद उस जगह को हिंदू पक्ष बिंदु माधव का मंदिर बताता है। अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा को मंदिर और भोजशाला बताते हुए उस जगह से जुड़े कई सबूत भी कई बार पेश किए जा चुके हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1192 ईस्वी में महज 2.5 दिन के अंदर बनवाया था, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि इसके जर्रे जर्रे पर मंदिर के सबूत हैं। खंबे पर देवी देवताओं के चित्रों से लेकर स्वास्तिक का चिन्ह गिनाया जाता है। गुंबदों पर कमल और कलश के निशान होने के अलावा भंडार गृह में मूर्तियों के भग्नावशेष होने का दावा किया जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? तो सवाल यही है कि आज संभल में जो बहस हो रही है, अजमेर में जिसका आगाज हुआ है, क्या वैसा पैटर्न देश के कोने कोने से दिखाई देगा? क्या जगह जगह धार्मिक स्थलों को मंदिर बताने की लड़ाई कोर्ट में जोर पकड़ेगी?
बदायूं में नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले को लेकर भी इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रख दिया है। अब 3 दिसंबर को हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलील रखेंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का तर्क है कि पाल वंशीय राजपूत राजा अजय पाल ने 1175 में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे मुगल शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया। 1875 से 1880 के बीच हुए सर्वे में भी इसके मंदिर होने का जिक्र किया गया है। इंतजामिया कमेटी का कहना है कि जामा मस्जिद शमसी लगभग 840 साल पुरानी है। इस मस्जिद से पहले मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष शमसुद्दीन अल्तमश का नाम बता रहा है। इस पूरे विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने नक्शा समेत सरकारी गजेटियर कोर्ट में पेश कर दिया है। आगे की सुनवाई में तय होगा कि वाद की पोषणीयता को लेकर चल रही बहस सुनने योग्य है या नहीं। सरकार की ओर से डीजीसी के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है। अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। आज उनकी बहस पूरी नहीं हुई है। 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। उन्होंने दावा दायर किया है, उन्हें दावा दायर करने का हक नहीं है और नीलकंठ महादेव मंदिर जो है लीगल एंटिटी नहीं है। और जो इन्होंने कहा है कि पूजा अर्चना का, तो इन्होंने दावे में ही हमें खुद ये माना है। जो पार्टी बनी है, पार्टी में उसमें लिखा है मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो ये एडमिटेड है कि मंदिर है ही नहीं। जो मंदिर है ही नहीं तो उसमें पूजा अर्चना करने का कोई सवाल ही नहीं होता। किसी के लिए मंदिर मस्जिद की बहस निरर्थक है तो किसी के लिए मुगलिया सोच का ऐसा उदाहरण जिसमें टारगेट पर हिंदू मंदिर थे। कई इतिहासकारों का दावा है कि मुस्लिम शासन में जो 1800 मंदिर तोड़े गए, उनमें से अकेले 142 आंध्र प्रदेश से, जहां मंदिरों की जगह मस्जिदों, दरगाहों, प्रवेश द्वार और किलों का निर्माण कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में 102 मस्जिदें, किले और दरगाहों की शुरुआती नींव मंदिर बताई जाती है। बिहार को लेकर कई इतिहासकार दावा करते हैं कि 77 जगहों पर मंदिरों को ध्वस्त करके मुस्लिम संरचनाएं खड़ी कर दी गई। लेकिन अरुण शौरी अपनी किताब में कहते हैं कि दिल्ली की 72 जगहें हिंदू धर्म से जुड़ी थी, मगर अब वो मुस्लिम पहचान में बदल दी गई। गुजरात में 170, हरियाणा में 77, कर्नाटक में 192, मध्य प्रदेश में 151, महाराष्ट्र में 143, राजस्थान में 170, तमिलनाडु की 175 और यूपी के 299 ढांचों को विवादित कैटेगरी में रखकर उनके नीचे मंदिर होने का जिक्र मिलता है। हरिशंकर जैन का तो यहां तक दावा है कि तोड़े गए 40,000 मंदिरों को वापस लाने के लिए कानूनी लड़ाई से वो पीछे नहीं हटेंगे। जो मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदों में बदल दिया था, अब उनके सबूत निकल कर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? लगातार सबूत आ रहे हैं और हम लोग का प्रण है कि जहाँ जहाँ जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, जितने सबूत मिल जाएंगे उनमें किसी को भी कानूनी शिकंजे में लाने से छोड़ेगा नहीं। सबके खिलाफ मुकदमा दायर होगा और मंदिर को पुनर्स्थापना की मांग की जाएगी। संभल और अजमेर पर बहस शुरू हुई तो आगरा का ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। वादी ने याचिका दाखिल करते हुए ताजमहल का सर्वे कराने की मांग की। साथ ही मुस्लिम पक्षकार बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता ने ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए पूजा की इजाजत मांगी है। ये भी दलील दी है कि अगर कोर्ट चाहे तो मकबरे के 15 फीट नीचे खुदाई करा के सबूत देख सकता है। बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि देश के किसी भी कोने में ऐसी याचिका पर बहस सिर्फ कोर्ट के अंदर हो और इससे किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ये तो कह नहीं रहा कि कराची में जाकर और वहां हमारे को मंदिर ढूंढना है। हमारे भारतवर्ष में ही हमारे प्राचीन स्थान है, देवालय हैं, उन्हीं को पुनः जीर्णोद्धार की या उनको पुनः बनाने की मांग हम कर रहे हैं। जो वहां स्थान थे, आज कोई भी किसी मंदिर में पुराना मकबरा या मस्जिद पर कब्जा करके तोड़ के बनाया गया हो तो बता दो। किसी भी मंदिर में कोई भी अवशेष हो तो बता दो।
ये काल मुगलों का समय, मुगलों के काल में ये काम हुए हैं, मुगलों ने इस प्रकार के काम किए हैं। अब मुगल है नहीं यहाँ, तो इसलिए मुगलों के द्वारा कब्जे किए हुए बनाए हुए स्थानों को पुनः सनातनियों को संभलाकर और वहां पर भगवानों की स्थापना करा देनी चाहिए। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को लेकर मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने ये कहकर नई बहस छेड़ दी थी कि इस मस्जिद के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तबाह कर दिया था। मामला कोर्ट में गया, लेकिन अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि इस बार कोर्ट ने कुछ मामलों को स्वीकार कर लिया है। भले ही बहस पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे होने के सबूत बार बार गिनाए जा रहे हैं और विरोध किया जा रहा है मुगलिया सल्तनत के उस हिंदू विरोधी सोच का जिसका समर्थन करने वालों की जमात बहुत लंबी है। अजमेर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।